हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और आप सभी को अभी तक अपडेट मिल भी गई होगी कि वर्ग 2 की जो परीक्षाएं हैं और साथ में अन्य सभी जो भी व्यापम या ईएसबी भविष्य में मतलब जिनको कंडक्ट करने वाला है, उसके बारे में कैलेंडर जो है उसको अपडेट किया गया है। तो मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। काफ़ी चीज़ें इसमें पुरानी डेट डली हुई है, कुछ चीज़ों को नए एंट्रीज में डाली गई है, मतलब जो कुछ नए एग्ज़ाम्स जो है उसको डाला गया है। तो एक बार पहले मैं कैलेंडर आपको पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बात करूँगा। तो पहला है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा, मतलब इसमें कुछ एंट्रेंस टेस्ट हैं और साथ में कुछ रिक्रूटमेंट टेस्ट हैं। ठीक है, दोनों की बातें यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो सभी की टेंटेटिव डेट्स हैं, जैसे कि इसकी जुलाई 2024 में होना है। फिर दूसरा एग्जाम है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, ये भी जुलाई 2024 में होना है। तीसरा है समूह 3 उपयंत्री एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती, ये अगस्त 2024 में होगा। ये एक रिक्रूटमेंट टेस्ट है। फिर है माध्यमिक शिक्षक खेल गायन वादन व नृत्य तथा प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन व नृत्य चयन परीक्षा तथा माध्यमिक विषय शिक्षक चयन परीक्षा। ये सिलेक्शन टेस्ट है। ठीक है, मतलब ये रिक्रूटमेंट नहीं कह सकते, इसको सिलेक्शन टेस्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या जितनी सीट्स आएंगी उसके बेसिस पे होगा, बट ये है रिक्रूटमेंट ही एक तरह से देखा जाए तो। ये अगस्त 2024 में होना है। फिर है पांचवा नंबर प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सितंबर 2024 में होना है। यही एक अपडेट यहाँ पर नई आई हुई है। ठीक है, प्राइमरी टीचर्स का रिक्रूटमेंट, मतलब जो ये पात्रता परीक्षा होगी उसका आयोजन किया जाएगा। छठा नंबर है समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा, ये रिक्रूटमेंट टेस्ट है और सितंबर 2024 में होगा। सातवां नंबर है समूह 1 उप समूह 3 मेडिकल सोशल वर्कर व अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा रिक्रूटमेंट टेस्ट, अक्टूबर 2024। महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा रिक्रूटमेंट टेस्ट, अक्टूबर 2024। नाइन्थ नंबर है समूह 2 उप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक व अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा रिक्रूटमेंट टेस्ट, नवंबर 2024। 10वां नंबर है कि समूह 2 उप समूह 4 सहायक संपरीक्षक व अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा रिक्रूटमेंट टेस्ट, नवंबर 2024। और 11वां नंबर है सहायक उप निरीक्षक। ठीक है, ये प्रधान आरक्षक चयन परीक्षा, ये जो आप लोग एसआई की बात कर रहे थे, उप निरीक्षक है ना, तो ये उसकी परीक्षा यहाँ पर होने जा रही है एएसआई वगैरह की। ये होनी है रिक्रूटमेंट टेस्ट, दिसंबर 2024। और 12th नंबर है वन रक्षक क्षेत्र रक्षक व जेल प्रहरी परीक्षा रिक्रूटमेंट टेस्ट, जनवरी 2025। तो ये पूरे यहाँ पर क्या है आपके एग्जाम्स होने हैं मोस्टली। जो यहाँ पर ये जो 2025 के, जैसे एक आपका ये एसआई वाला हो गया, इधर वन रक्षक जेल प्रहरी हो गया, उधर प्राइमरी टीचर की पात्रता परीक्षा हो गई, ये सभी नए यहाँ पे सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, मतलब नए यहाँ पे एग्जाम्स यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक डाउट और क्लियर कर देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, जो कि है कि बीएड और डीएड का मामला। क्योंकि यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा होनी है, इस पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि क्या इसमें बीएड और डीएड को मतलब लिया जाएगा कि नहीं। उसके बाद मैं माध्यमिक शिक्षक की और बाकी चीज़ों की बात करूँगा। तो बीएड जो है वो प्राथमिक में अब शामिल नहीं है। ये स्पष्ट रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट था, उसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि बीएड एज अ प्राइमरी टीचर ये क्या है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जाएगा। जो भर्तियां ऑनगोइंग थी या फिर जिनमें काउंसलिंग होनी थी, या फिर आप कह सकते हैं कि जिनमें रिक्रूट मतलब जो ज्वाइनिंग दे दी गई थी, उनको लेकर के तमाम कोर्ट केसेस चले पिछले साल, यही सब उठापटक लगातार होता रहा। तो वहाँ पर फाइनली ये चीज़ें हो गई हैं, इस्टेब्लिश हो गई हैं। लेकिन मैंने पिछली वीडियो मैंने आपको बताया भी था, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के चेक कर लेना। कि मैंने एक बात कही थी कि जो भी कैंडिडेट्स बीएड किए हुए हैं और उनको पता है कि अब वो प्राइमरी में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, तो उनको डीएड कर लेना चाहिए। ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, कि ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि प्राइमरी की भर्ती अभी हाल फिलहाल में ही हुई थी, इसलिए ऐसा नहीं लग रहा था कि ये भर्ती इतनी जल्दी हो जाएगी। मतलब 2022 में एग्ज़ाम हुआ था प्राइमरी टीचर का,
और उसका 23 में सब ज्वाइनिंग वगैरह करते कराते अभी ये एग्ज़ाम जो है सितंबर में टेंटेटिव है कि एग्ज़ाम वहाँ पर लिए जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड्स कि जो बीएड के अभ्यर्थी ने अगर ये सोच करके प्राइमरी में जॉब लेने के लिए अगर उन्होंने डीएड में एडमिशन जून जुलाई में लिया भी होगा, तो भी वो इस पात्रता परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। उसका कारण क्या है कि मैंने वर्ग एक का जो यहाँ पर जो अभी काउंसलिंग का विज्ञापन है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, और वर्ग एक का जो चयन परीक्षा का विज्ञापन था उसमें भी ये बात कही गई थी कि पात्रता परीक्षा जिस तिथि को जिसकी घोषणा होती है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास जो भी तमाम अहर्ताएं चाहिए उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, वो सभी अहर्ताएं उनके पास पूर्ण होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि अगर वो रनिंग बीएड को या रनिंग पीजी को अलाउ करते हैं, तो उसका मतलब सिंपल सा ये है कि वो कैंडिडेट्स अपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट होकर के सेकेंड ईयर में होना चाहिए, तभी वो उसमें बैठ पाएगा। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि जो कैंडिडेट्स 2022 की प्राइमरी परीक्षा में बैठे थे, बीएड कैंडिडेट्स, और उन्होंने वहाँ पर पात्रता परीक्षा पास की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार की नीतियों की वजह से सीट्स को ज़्यादा आवंटित न करने की वजह से जिनका वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया था, ठीक है, क्योंकि सीट्स कम थी, तो वो पात्रता तो पास किए ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनको सीधे चयन परीक्षा में बैठना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो बीएड कैंडिडेट्स थे। उन्होंने बीएड डिग्री के अकॉर्डिंग पुराने नियमों के हिसाब से उनको पात्रता परीक्षा में बैठने दिया गया था, लेकिन अब का जो तत्काल नियम है वो सीधे बीएड को प्राइमरी में अलाउ नहीं करता। तो अगर उनके पास डीएड की डिग्री भी है तो वो पात्रता उनको फिर से परीक्षा में बैठना पड़ेगा, अब पुनः उनको परीक्षा को पास करना पड़ेगा। और जो सिर्फ बीएड कैंडिडेट्स हैं उनके पास अगर वो पात्रता परीक्षा का स्कोर कार्ड है जिसमें वो क्वालिफाइड हैं, तो उनको वहाँ पर एग्ज़ाम देने को नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनके पास बीएड है। अगर डीएड है तो फिर वो बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर डीएड उनके पास तब भी था जब पात्रता वो पास किए थे, तब से उनके पास डीएड है और बाद में बीएड भी उन्होंने कर लिया है। मतलब कहने का ये है फ्रेंड्स कि पात्रता परीक्षा पास करने से पहले आपके पास या तो डीएड हो या तो डीएड प्लस बीएड हो, तभी आपका वो जो पात्रता परीक्षा का जो स्कोर कार्ड है वो इस बार की जो प्राइमरी परीक्षा जब चयन परीक्षा का विज्ञापन आएगा या उसकी परीक्षा जब होगी, तो उसमें वो कैंडिडेट बैठने के लिए एलिजिबल होगा। बाकी दूसरी कोई भी कंडीशन होगी तो उनको फिर से पात्रता देना पड़ेगा या फिर वो पात्रता में बैठने के काबिल नहीं रहेंगे। ये पूरे डाउट्स यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स के लिए क्लियर हो गए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षकों का क्या है। अब जैसे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे यहाँ पर साफ-साफ लिखा भी है कि टेंटेटिव डेट को चेंज नहीं किया गया है, ठीक है? पहले भी वो अगस्त 2024 था और अभी भी अगस्त 2024 है। तो एक ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर विभाग मतलब अगर ईएसबी को चेंज करना होता तो वो वहाँ पर चेंज कर देते इस बार में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कोई दावा नहीं करता और ना मैं जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरी बात को 100% सही ही मानकर चलें। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर टेंटेटिव डेट लिखा है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि इसका जो जो भी इसमें डेट्स हैं वो सभी क्या हैं, उनको चेंज किया जा सकता है, वो कोई फिक्स डेट नहीं है। ठीक है, तो एक तो वो पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता चयन परीक्षा का, ठीक है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि नोटिफिकेशन में भी डेट्स को चेंज कर सकते हैं। फाइनल जो कॉल होता है किसी भी एग्ज़ाम का वो नोटिफिकेशन होता है। नोटिफिकेशन में आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट कब से स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, उसके बाद उसमें क्या संशोधन करने की भी एक अलग डेट दी जाती है, और साथ में वहाँ पर एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जाएगा ये डेट भी बाकायदा मेंशन होती है। कितने बजे से कितने बजे तक एग्ज़ाम होगा, कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, कौन कौन से सेंटर में एग्ज़ाम होगा, वो सारी डिटेल्स आपकी नोटिफिकेशन में लिखी रहती है। तो ऐसा भी उम्मीद है कि जैसे 9 जुलाई लास्ट डेट है आपके जो टेंडर्स जो डाले जा रहे हैं कंपनियों के द्वारा एग्ज़ाम पेपर को प्रिपरेशन के लिए कि कैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए, तो वो 9 जुलाई उसका क्या है लास्ट डेट है टेंडर फॉर्म को भरने का। उसके बाद क्या होगा, टेंडर जिसको भी मिलेगा, जिस कंपनी को भी टेंडर मिलेगा वो सब अपने काम में लग जाएगी। तो 9 जुलाई के बाद ऐसी उम्मीद है कि 15 जुलाई तक आपके वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ सकता है।
और अगर वो आ जाता है तो उसके बाद उसी में पता चलेगा फाइनली कि एग्ज़ाम की डेट्स क्या-क्या हैं। लेकिन ये है कि कोई भी इसमें मतलब आप कह सकते हैं कि कोई मतलब टेंशन की बात नहीं है। और आप अपने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसे आप अपने हिसाब से करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होना ही है। ना सही 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने का डिले हो भी जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वो उसको नहीं रोका जा सकता। अब रही बात पोस्ट की, कि पोस्ट का क्या सीन रहेगा वर्ग 2 में, तो जब तक नोटिफ़िकेशन फाइनली नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हालाँकि कुछ न्यूज़ क्लिप्स में ये बात कही जा रही है कि लगभग 9,000 के आसपास आपका नॉन टीचिंग पोस्ट आएगी वर्ग 2 की। इसमें आपका वर्ग 2 भी और प्राइमरी दोनों मिक्स होगा। और लगभग 11,000 आपका सब्जेक्ट टीचर की सीट्स आएँगी, मतलब एकेडमिक्स वाली आएँगी। तो अगर इन सबको जोड़ भी दिया जाता है तो 19 से 20,000 सीट्स आपकी टोटल बनती है। अब इसमें वर्ग 1 का जो 23 की परीक्षा हुई थी उसके जैसा कोई यहाँ पर आप कह सकते हैं कि खेल ना हो जाए, कोई झोल ना हो जाए, कि बैकलॉग की सीट्स आ जाएँ सब्जेक्ट्स में, है ना? वो अगर चीज़ें अगर, क्योंकि देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत सी सीट्स वैकेंट गई थी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा हुआ था कि सीट्स क्या थी, ज़्यादा थी और अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज़ में। तो वो सीट्स वहाँ पर बैकलॉग थी, तो निश्चित रूप से वो इस भर्ती में आनी ही आनी है। अब ये बैकलॉग के अलावा 11,000 सीट्स की बात हो रही है या बैकलॉग सहित 11,000 सीट्स की बात हो रही है, तो एक नोटिफिकेशन आने पे ही पता चलेगा। तो वो जैसे ही आ जाएगा फ्रेंड्स, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। फिलहाल आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। किसी भी तरह का कोई इसमें वो नहीं है। अगर आप अगस्त में भी एग्ज़ाम हो तो भी आप एग्ज़ाम में बैठ पाएँ, और अगर 1-2 महीने का डिले होता है तो भी आप उसमें बैठ पाएँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।